हेलो एवरीबॉडी, मैं विमल सिन्हा, लेक्चरर के पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं आज आपको ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजन किस विभाग में, किस पार्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आता है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डील विद मशीन्स एंड हीट एनर्जी। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी डिवाइड हो रहा है थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन पे, ठीक है। तो डिजाइन हमारा जो भी कुछ आइडिया रहता है, जब उसको हम रियलिटी में करते हैं, दैट इज डिजाइन। प्रोडक्शन मतलब जब हम उसको ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। थर्मल मीन्स जब हम एनर्जी से डील करेंगे, ओके। तो एनर्जी से डील करेंगे मीन्स हीट एनर्जी। तो थर्मल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उसमें एक हीट इंजन है, ओके। इंजन मीन्स उसका इनपुट रहेगा एक एनर्जी, आउटपुट रहेगा मैकेनिकल वर्क आउटपुट। तो इनपुट जो रहेगा वो ओनली हीट एनर्जी रहेगा, तभी हम उसको इंजन कहेंगे। मशीन्स मीन्स उसका इनपुट अदर देन हीट एनर्जी कोई भी इनपुट फॉर्म हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मैकेनिकल मिले, या मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मैकेनिकल मिले। अब आप पूछेंगे कि मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, मीन्स दोनों फॉर्म में इनहांस एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो अब हम हीट इंजन के बारे में डील कर रहे हैं। तो इंजन में हम इनपुट देंगे हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमको आउटपुट मिलेगा मैकेनिकल वर्क, ओके। अब हीट इंजन फर्दर क्लासिफाइड है आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। आईसी मींस इंटरनल कंबशन इंजन, ईसी मींस एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कंबशन मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम फ्यूल्स को बर्न करेंगे, वो फेनोमेना को कंबशन बोलेंगे। तो कंबशन से हम प्रेशर एनर्जी डेवलप करेंगे, उस प्रेशर एनर्जी से यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि कंबशन इंजन का इनसाइड हो, यदि हम इंजन कंसीडर कर दिए इंजन है, यदि जो भी फ्यूल्स है इस बाउंड्री के अंदर ही बर्न करे, इसके अंदर ही बर्न करे, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। यदि बर्न उसका बर्निंग फेनोमेना आउटसाइड करे, उसको बोलेंगे ईसी इंजन, दैट इज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इन आईसी इंजन यदि व्हीकल्स में यूज हो, व्हीकल मीन्स उसका आइदर हम यूज करते हैं पब्लिक को एक प्लेस से दूसरा प्लेस ले जाने के लिए, और गुड्स को एक प्लेस से दूसरा प्लेस ले जाने के लिए। तो ऑल आईसी इंजन आर यूज इन दैट व्हीकल्स। सो हम ऑटोमोबाइल इंजन में, मतलब जो भी आईसी इंजन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, उसे हम ऑटोमोबाइल इंजन कहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ ईसी इंजन, ओके। अब हम देखेंगे, अब मेरा स्टार्ट है चैप्टर 1। चैप्टर 1 दिस, ये मेरा सिलेबस है चैप्टर 1 का। कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, फायरिंग ऑर्डर एंड ऑल, ओके। तो पहले कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सिलेंडर, जैसे हम एक डायग्राम बना के बता सकते हैं, यदि इंजन है तो उसका सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के अंदर फर्दर पिस्टन रहेगा, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होगा, यहां क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट रहेगा। तो इसे जो ये रहेगा, ये मेरा पिस्टन हुआ, ये मेरा सिलेंडर हुआ, ये मेरा कनेक्टिंग रॉड हुआ, सीयर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये मेरा क्रैंक हुआ, ठीक है। सिलेंडर हेड, इसके ऊपर जब कंसीडरेशन आएंगे तो मेरा सिलेंडर हेड रहेगा। सिलेंडर हेड में दो वाल्व्स होंगे, उसको एक को बोलेंगे हम इनलेट वाल्व, दूसरा को एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें मेरा स्प्रिंग लगे होंगे, दैट इज अ वाल्व स्प्रिंग, ठीक है। इसको ऊपर, इस दोनों वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए मेरा रॉकर आर्म असेंबली लगा रहेगा, रॉकर आर्म असेंबली लगा रहेगा, जो हम फर्दर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में सारा कंपोनेंट जैसे क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन,
पिस्टन रिंग्स, सारा फंक्शंस है जो ब्रॉडली एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चैप्टर में, इसे हम जान भी सकते हैं। तो हम इसमें एक टॉपिक्स 4 स्ट्रोक इंजन आपको समझाएंगे, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन, सभी का मन में डाउट होता है 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। 2 स्ट्रोक पढ़े, 4 स्ट्रोक। मैं 4 स्ट्रोक इंजन आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें 4 प्रोसेस होता है। पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रोक? अब हम एक स्केच फिगर खुद से बना के एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम रियल फिगर में भी जाएंगे। यदि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, इसके ऊपर 2 वाल्व लगे हैं, एक इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये हुआ मेरा पिस्टन, ये हुआ कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक। तो ये दो डेड बाउंड्रीज हमको दिख रहा है। ये 2 बाउंड्रीज पे TDC और BDC, pistons can move from between these 2 dead centers. Dead center means 2 बाउंड्रीज जिसके बीच में पिस्टन मूव कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल इंजन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ये बॉटम डेड सेंटर और वो टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन कैन मूव फ्रॉम दिस 2 लिमिट्स। तो व्हाट इज स्ट्रोक? द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन बिटवीन द 2 डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक। ड्यूरिंग द स्ट्रोक हमारा क्रैंक रोटेट करेगा, क्रैंक का रोटेट करने से ही पिस्टन का रोटेशन होता है, ठीक है। तो मैं पहले सक्शन स्ट्रोक बताता हूँ कैसे होता है, और एक स्ट्रोक में कितना एंगल रोटेशन होता है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सक्शन जब स्ट्रोक हो रहा है तो पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? पिस्टन मूव करेगा TDC से BDC, TDC टू BDC। उसमें क्या होगा? इनलेट वाल्व क्या होगा उसमें? इनलेट वाल्व मेरा होगा ओपन, यहां से मेरा क्या घुसेगा? एयर फ्यूल मिक्सचर, यहां से मेरा घुसेगा एयर फ्यूल मिक्सचर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन और एयर इन केस ऑफ डीजल इंजन, ठीक है। जब जैसे ही पिस्टन नीचे पहुंचा, जैसे पिस्टन नीचे पहुंचा मेरा एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। तो दीदी हम यहां से इसको A पॉइंट लेते हैं, इसको B पॉइंट लेते हैं। तो क्रैंक उसने रोटेट किया A टू B रोटेट किया मींस 180 डिग्री रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। इसमें क्रैंक ने रोटेट किया 180 डिग्री रोटेशन, सक्शन स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक में क्या देख रहे हैं? पिस्टन मेरा TDC से BDC मूव किया, क्रैंक घुमा उस समय A से B पोजीशन तक 180 डिग्री रोटेशन, इनलेट वाल्व मेरा ओपन हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर इन किया इनसाइड द कंबशन चेंबर सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट जब सक्शन स्ट्रोक का एंड हुआ तो मेरा कंप्रेसर स्ट्रोक बिगिन करेगा, स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? यहां पर पिस्टन मूव करेगा BDC टू TDC, मींस यहां से यहां तक पिस्टन मूव करेगा। ड्यूरिंग मूवमेंट मेरा दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, बोथ वाल्व रिमेन क्लोज।
दोनों भाग क्लोज रहेंगे। अब दोनों भाग क्लोज रहेंगे मीन्स अंदर में इसके अंदर पिस्टन का मुंह कुछ ऐसा पोजीशन है, ठीक है। अब दोनों भाग क्लोज है, इसके अंदर मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है, यदि हम पेट्रोल इंजन को एक्सपेंड करते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर है, तो ये मूव करेगा यदि ऊपर तो इसको कंप्रेस करेगा। मीन्स इस समय हम देखेंगे तो इतना एयर फ्यूल मिक्सचर को हम कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम मेरा, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। उस केस में इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब पिस्टन मूव करते 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 जस्ट टीडीसी पहुंच नहीं रहा तो उसका इतना प्रेशर अटेंड कर, इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो पी बढ़ा तो मेरा टीवी बढ़ेगा, दैट इज द टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर वो इतना अटेंड कर लेता है, दैट इज द टेम्परेचर इज कॉल्ड सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। उसी समय आइदर यहाँ पर स्पार्क प्लग और इंजेक्टर रहेगा। स्पार्क प्लग मेरा डीजल पेट्रोल इंजन के टाइम, इंजेक्टर डीजल इंजन के टाइम। तो स्पार्क करेंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर है तो यहाँ पर कंबसन होगा, कंबसन होगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक। तो फर्दर जब रोटेट किया, फर्दर क्रैंक रोटेट किया, अब रोटेशन रहा बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ क्रैंक का रोटेशन किया, तो क्रैंक इसमें भी 180 डिग्री रोटेट किया। तो अभी तक टोटल रोटेशन हो गया 180 प्लस 180, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। 2 stroke completed. After the completion of compression stroke, next stroke, that is the power stroke, begins. Why? Power stroke and expansion stroke, both names are given to the stroke because at the end of compression stroke, जब compression stroke खत्म हो रहा है तो मीन्स यहाँ पर sufficient pressure डेवलप हो जा रहा है कि वो पिस्टन को नीचे लेके आएगा। अब पिस्टन को नीचे ले आने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्यूल बर्न किया है उस एनर्जी से वो नीचे आएगा, क्योंकि फ्यूल बर्न किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर इस पिस्टन के सरफेस पे एक्ट होगा, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स, उस वजह से वो पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन जो नीचे आएगा, अब पिस्टन में क्या हो रहा है, नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, तो इसी समय में दोनों भाग बंद रहेगा। पिस्टन नीचे आएगा, बी था, ए था, फिर बी से ए की तरफ घुमा, फिर ए से बी की तरफ क्रैंक घूमेगा, फर्दर क्रैंक 180 डिग्री रोटेट करेगा, अब पिस्टन नीचे आएगा। तो पावर स्ट्रोक हम क्या देख रहे हैं, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव किया, क्रैंक का रोटेशन रहा 180 डिग्री, और इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं। पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं, साथ में उसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल रहे हैं। इसीलिए एक्सपेंशन मीन्स अब इतना जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो अब फैलना चाहा, फैल के इतना बढ़ना चाहा, तो वो जब फैल रहा है मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ना मीन्स एक्सपैंड होना, एक्सपेंशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक हुआ तो पिस्टन कहाँ पहुंचा मेरा, पिस्टन कहाँ पहुंचा मेरा, नीचे, पिस्टन मेरा नीचे पहुंचा हुआ। इस स्ट्रोक के एंड पे, दैट इज द पावर स्ट्रोक, मेरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम मेरा एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और ये इनलेट वाल्व मेरा क्लोज रहेगा। अब इस पिस्टन को फर्दर, इस क्रैंक को फर्दर रोटेट करना है, फर्दर रोटेट करना मीन्स फर्दर 180 डिग्री रोटेट करना है, ताकि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचे। इस मोशन के समय पिस्टन को ऊपर ले जाना है तो मीन्स क्रैंक को घुमाना है, तो क्रैंक के साथ मेरा यहाँ पर लगा रहेगा फ्लाई व्हील। क्या लगा रहेगा, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का काम है, अब तक हम देखेंगे सक्शन स्ट्रोक हुआ, क्रैंक घुमा 180 डिग्री, फिर फर्दर कंप्रेशन स्ट्रोक घुमा हुआ, बीडीसी से टीटी से आया, फिर 180 डिग्री, तो 3 स्ट्रोक तक 540 डिग्री रोटेट कर चुका है क्रैंक। तो उस एनर्जी
जो क्रैंक का रहा वो फ्लाईव्हील में भी आ गया है। तो फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इंजन, द एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इंजन, वो उसको स्टोर करेगा टू स्टोर द एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इंजन। दैट एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। What process and what happened during exhaust stroke? It required to move the piston from PDCC to TDC for removing of these burning gases, जो burn gases यहाँ रहेगा through exhaust stroke. For this, crank have to rotate further 180 degree. To rotate the crank further 180 degree, flywheel is used. The energy of the flywheel, the stored energy which is used to rotate the crank, and due to the rotation of the crank, piston move from BDC to TDC and exhaust stroke happen. And further उसके बाद सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड पावर एंड एक्सपेंशन स्ट्रोक होते ही रहेगा। तो यही फेनोमेना को बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें हम क्या देखें कि क्रैंक का रोटेशन जो रहा इसके लिए 180 डिग्री, इसके लिए 180 डिग्री, इसके लिए 180 डिग्री, इसके लिए 180 डिग्री। तीनों को चारों को हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 720 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। उसी को 720 डिग्री रोटेशन बोले या 2 रिवोल्यूशन बोले। 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री है और 2 रिवोल्यूशन। इसी को बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यदि 4 स्ट्रोक एसआई और सीआई बोले या पेट्रोल या डीजल बोले तो हम खाली यही डिफरेंस रखेंगे, पिस्टन connected on crankshaft, piston cylinder and the piston connecting on crankshaft। तो इनलेट वाल्व दोनों में ही रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व दोनों में ही रहेगा, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा? क्या डिफरेंस रहेगा कि यदि ये एसआई हो, स्पार्क इग्निशन, और पेट्रोल बोलेंगे, पेट्रोल इंजन में जो प्रोसेस ऑफ कंबशन है वो थ्रू स्पार्क प्लग रहेगा। तो यहां लगा रहेगा मेरा स्पार्क प्लग, यहां लगा रहेगा मेरा इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है एसआई और सीआई के बीच में बताने के लिए। कंबशन जो करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जाएगा तो उसमें पेट्रोल और एयर मिक्स होकर जाता है, उसको इस बर्न करेंगे थ्रू फेनोमेना ऑफ स्पार्क व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय स्पार्क प्लग। ओके, डीजल इंजन में मेरा यही डिफरेंस रहता है। डीजल इंजन में सक्शन के टाइम में जब यहाँ से पिस्टन नीचे आ रहा है तो ओनली एयर जाएगा, ओनली एयर जाएगा। फिर फर्दर प्रोसेस जो होगा कंप्रेशन, पिस्टन मूव कहाँ से क्या बीडीसी टू टीडीसी, उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेगा। हम जानते हैं कि एयर इज मोर कंप्रेसिबल, सिर्फ एयर जाएगा इस समय, सीआई इंजन के समय सिर्फ एयर जाएगा। तो एयर जाते उसको कैसे बर्न कर जा रहा है? एयर यदि फर्दर मूव कर रहा है इतना तो तेल छिड़काव, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे कर रहा है तो कैसे बर्न हो जा रहा है? बर्न इसलिए हो रहा है कि वो एयर जो है अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लेता है। उसके लिए हम जो पिस्टन सिलेंडर का जो लेंथ है उतना रखेंगे ताकि उसका कंप्रेशन इतना तक हो ताकि उसका टेम्परेचर वो इतना अटेंड कर ले कि उस पर डीजल जस्ट स्प्रे करे तो वो बर्न कर जाए। तो ये फेनोमेना दोनों में है, कंबशन, स्पार्क इग्निशन और स्पार्क कंप्रेशन इग्निशन। और बाकी जो स्ट्रोक है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट दोनों में ही सेम होता है, बस कंस्ट्रक्शनल फीचर्स और इनटेक के समय जो फ्यूल मिक्सचर ले रहा है एयर प्लस फ्यूल इन केस ऑफ पेट्रोल और डीजल के समय ओनली एयर जाएगा, यही डिफरेंस है। तो हम ऑटोमोबाइल इंजन का 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सीआई एसआई एंड उसका कंप्रेशन में मैंने बताया। थैंक यू।